हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन चैनल। आपका अपना चैनल जिसको मिला है आपका बहुत सारा प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद। आज हम स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। मुझसे कमेंट में कई लोगों ने कहा कि सर आपने इतने सारे वीडियो डाले हैं लेकिन कोई एक ऐसी सीरीज़ नहीं डाली जिसमें हम नर्सरी से लेकर उन लोगों के लिए, नर्सरी से लेकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों, उन बच्चों के लिए हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को हम बेसिक से तैयार कर सकें। हम देखते हैं लेकिन हमारी समझ में कई बार आता है, कई बार नहीं आता। हम समझते हैं लेकिन समझते समझते हमारी बहुत सारी चीज़ इधर उधर हो जाती है। बेसिक का नॉलेज जो है बहुत डीप में जाकर अगर आप पढ़ाएंगे तो बेसिक बहुत अच्छा मजबूत होगा और स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक 20-30 वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसमें स्पोकन इंग्लिश का पूरा प्रोग्राम, पूरा सिस्टम, पूरी चीज़ उस लेवल पे सिखाई जाए कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत अच्छे से सीख सके, घर की हाउसवाइफ बहुत अच्छे से सीख सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना तो आती है लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो डरते हैं। वो डर खत्म हो जाए। बच्चा बचपन से लेकर जब तक पढ़ते चला आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहा है लेकिन उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो सीख जाए। और साथ में अगर हम बात करें कि इंग्लिश हम जल्दी से जल्दी सीख पाएँ और बोल पाएँ, उसके लिए क्या टेक्निक है, तो टेक्निक ये है कि आपको इन वीडियोस को रेगुलर वॉच करना है। मीन्स आप इस वीडियो को आराम से प्रॉपर तरीके से देखेंगे और ये पूरी सीरीज़ जो आपको दी जा रही है लगभग 20 वीडियोस की, ये 20 वीडियोस की सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो कोई दुनिया में आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता। आई चैलेंज यू, राइट? ओके, क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं दूंगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में हम लोग एक टारगेट लेके आ रहे हैं कि इंग्लिश आप सीखें ही चाहे कुछ भी हो। इसके पहले भी मैंने बेसिक के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं लेकिन उन वीडियोस को और रिफ्रेश करके और कुछ नया करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें भी कुछ कमी अगर रह गई हो तो उन पर भी हम काम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, राइट? स्पोकन इंग्लिश के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश है क्या सिस्टम है, क्या वोवेल है, क्या कॉन्सोनेंट है, कैसे वर्ड, सेंटेंस कैसे बोलूं, प्रैक्टिस कैसे करूं, आती है पर मैं बोल नहीं पाता हूं, डर लगता है, डर को कैसे हटाऊं, इन सब चीज़ों के लिए पहला वीडियो आपका। इंग्लिश की जो शुरुआत है वो आंग्ल भाषा से हुई है, जैसे हमारी देवनागरी से हुई है, हमारी लिपि भाषा में बदली। अब इतना नॉलेज आपको सबको है पर मैं आपको फिर भी बता दूं कि जैसे किसी हिंदी में आ से लेकर आह तक हमारे पास, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारे 2 चार्ट हमारे सामने हैं, देख लीजिए, जिसमें आपके पास है हिंदी का चार्ट। क्या कि हिंदी एक वर्णमाला है और वर्णमाला में 2 चीज़ें होती हैं, स्वर आ से लेकर आह तक, व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक। अगर हम स्वर व्यंजन दोनों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो इनसे शब्द बनता है और शब्दों के कलेक्शन को, शब्दों के संग्रह को वाक्य कहा जाता है, जो आमतौर पर हम बातचीत में बोलते हैं। अगर वाक्यों को हम बोलते हैं और अगर पूछा जाए वाक्य तो वो प्रश्न होता है और बताया जाए तो वो उत्तर होता है। फिर से देखिए, हिंदी एक वर्णमाला है जिसे हम स्वर व्यंजन से देखते हैं। स्वर हमारे आ से लेकर आह तक, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन, और स्वर व्यंजन दोनों मिलाने पर शब्द बना। शब्दों का संग्रह जिसे हम पूछें और बताएं, वो शब्दों का संग्रह हमारा वाक्य होता है और इस वाक्य को पूछा जाने वाला वाक्य प्रश्न और बताए जाने वाला वाक्य हमारा उत्तर होता है। देखिए दूसरी तरफ क्या लिखा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो वर्णमाला इज इक्वल टू एग्जैक्टली अल्फ़ाबेट होते हैं। इसे अल्फ़ाबेट्स न कह के अल्फ़ाबेट कहेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है आ से लेके यहाँ तक A to Z, राइट? तो हमारा AEIOU इस अल्फ़ाबेट में वोवेल मतलब मात्रा, मतलब स्वर का काम करता है और B से लेकर Z तक इन 5 को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर जो होते हैं वो हमारे अक्षर के काम करते हैं, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, मतलब व्यंजन। आ से लेके आ तक स्वर,
का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन, ए ई आई ओ यू वॉवेल और बी से जेड तक कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन को मेल कराया तो इनसे आपका शब्द बन गया, इंग्लिश में वैसे ही वॉवेल कॉन्सोनेंट को ऐड करने पर आपका वर्ड तैयार हो गया। वर्ड जैसे जी ओ वर्ड, आई वर्ड, सी ओ एम ई वर्ड, आर ए एम राम नाम वर्ड, ऐसे कई वर्ड आपको मिले। जैसे हिंदी में वर्ड को हमने, शब्द को हमने इकट्ठा किया तो हमारा वाक्य बन गया। ऐसे ही अगर इंग्लिश में आप वर्ड को कलेक्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस का आदान प्रदान, गिव एंड टेक का रूल जो है, अगर हम देते हैं, किसी को पूछते हैं तो पूछा और बताया जाने वाला प्रश्न अर्थात इंग्लिश में क्वेश्चन तैयार हुआ, वहीं आपका इंग्लिश में बताए जाने वाली चीज को हमने उत्तर अर्थात आंसर कहा। अब देखिए, दुनिया में हर प्रकार के लोग मिलते हैं, सही गलत, उल्टा सीधा, गलत सही या पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जैक्टली प्रश्न भी आपके पॉजिटिव, हिंदी पे वापस आते हैं, प्रश्न भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उत्तर भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और आंसर भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब देखिए, हिंदी आप बचपन से बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, बट इंग्लिश में आपको फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर अब तक कुछ बना नहीं। पुराना जो मकान बना हुआ उसका नक्शा थोड़ी चाहिए आपको, उसमें तो रह ही रहे हम, लेकिन नया मकान बनाने के लिए नक्शे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम उसे जानते नहीं कहाँ कौन सी चीज़ बनेगी। एग्जैक्टली हमने एक नक्शा बनाया जिसे हमने नाम दिया फॉर्मूला, सूत्र या स्ट्रक्चर। हमने एक खाका तैयार किया, मैप बनाया, नक्शा बनाया, सूत्र बनाया, फॉर्मूला बनाया या एक प्लान बनाया, उस प्लान का नाम हुआ फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपकी 5 चीजें तैयार हुई, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन सेंटेंस होता है। 5 चीजें कौन कौन सी तैयार हुई, लेट्स सी। देखिए जरा, 5 चीजें जब हमने तैयार करी तो ये 5 चीजें आपके पास सामने आई। अब पहले इन 5 चीजों को समझने से पहले हिंदी और इंग्लिश का बैलेंस को समझ लीजिए। हिंदी में जब कभी कोई सीधा सेंटेंस आपके सामने बोला जाए वो उत्तर हाँ होता है, वहीं अगर किसी सेंटेंस में बीच में आप नहीं लगा देते हो वो उत्तर नहीं मतलब नकारात्मक होता है। हिंदी में जब कभी आप किसी व्यक्ति से सीधा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के लिए सीधे सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा दिया जाता है जिसे प्रश्नवाचक और क्या के साथ साथ सीधे सेंटेंस के, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे भाई हो, क्या तुम मेरे भाई हो, और इसी में अगर क्या के साथ साथ नहीं लगा दिया जाए तो ये नकारात्मक प्रश्न हिंदी में हो जाता है। वहीं इंग्लिश में अगर हम पहुंच जाएं तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस क्या कहता है। अभी हम 2 क्वेश्चन 2 आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 और होते हैं वो बाद में देखेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसी फॉर्मूले को हम 4 रूप में बनाएंगे। हिंदी देख लिया, हिंदी हमारे 4 फॉर्मूले हो गए, प्लेन, नहीं वाला, क्या नहीं वाला, चलेगा। 2 उत्तर ऊपर वाले, प्लेन नहीं वाला उत्तर हो गया, क्या नहीं वाला प्रश्न हो गया। इंग्लिश में बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं फिर हम 4 सेंटेंस बनाएंगे, राइट, ओके। तो देखिए जरा, इंग्लिश का आपका जो फॉर्मूला आया, इंग्लिश के फॉर्मूले में आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ, फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये 5 चीजें क्या है, पहले इन 5 चीजों की डेफिनेशन समझिए फिर हम वापस यहीं जाएंगे। देखिए जरा, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है, पूरा खेल मेरे भाई कर्म का है, कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करने वाला, काम करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब हमारे साथ एक दिक्कत है, हिंदी में हमने बोला राम मुझसे बात कर रहा है, मुझसे राम बात कर रहा है, आगे पीछे कर दोगे समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में राम मुझसे बात कर रहा है, राम इज टॉकिंग टू मी, मुझसे राम बात कर रहा है, राम इज टॉकिंग टू मी। ये दिक्कत है, इसलिए दिक्कत नहीं मतलब अच्छी चीज़ है। हमारी हिंदी में तो हम कुछ भी कर लेते। देखो, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ मैं खाना खा ही नहीं रहा हूँ, मैं खाना खा रहा नहीं हूँ, मतलब आपने नहीं को कहीं भी मार दिया, काम चल गया। क्यों? क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोल रहे सब एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन इंग्लिश में आई एम नॉट ही लगेगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, कहीं भी ले जाओ आई एम नॉट ही चिपका चला जाएगा, राइट। तो मतलब हमको ये समझना है। अच्छा देखिए, मैं राम हूँ, हिंदी मैं राम हूँ, इंग्लिश
आई राम एम, अच्छा आई एम राम। बस ये जो ना अल्टी पल्टी दे मिला के, बस इस अल्टी पल्टी के कारण ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। इस अल्टी पल्टी को ही समझना है, ये क्लास आपके लिए इतिहास बदल देगी, राइट। अच्छा, इतने के बाद भी अगर आपने अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बनता है, और वो घंटी जरूर बजा देना, ठीक है। किसी ने कहा कि भगवान की आराधना करना हो तो 1 घंटा तो कम से कम दो, तो लोगों ने क्या किया, एक पीतल का घंटा बना के और कहाँ टांग दिया, मंदिर में। लो सर भगवान घंटा, अपने को वैसा नहीं करना, ठीक है। आप 5 मिनट दीजिए लेकिन ईश्वर आराधना के लिए जरूर दीजिए, और 1 सेकंड जरूर लगाइए, वो जो घंटी है ना उसको बजा दीजिए। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी सरस्वती का मंदिर है। आप लोग ठीक है भक्त है, मैं भक्त हूँ, और पुजारी पता नहीं कहीं आ रहा होगा। ओके, तो लेट्स वॉट अगेन। अगर हमारा सेंटेंस तैयार होता है तो सेंटेंस क्या बोलता है हमारा, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। जो काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। छांटिए जरा सब्जेक्ट, निकालिए, सेलेक्ट कीजिए। राम भोपाल जा रहा है, सब्जेक्ट राम, बिल्कुल सही। तुम मुझसे बोल रहे हो, सब्जेक्ट तुम। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी। पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा। राहुल बात कर रहा है, राहुल। गुड्डू आ रहा है, गुड्डू। पप्पू जा रहा है, पप्पू। चिंटू जा रहा है, चिंटू। घंटू जा रहा है, घंटू। मिंटू जा रहा है, मिंटू। ऐसे नाम होते हैं ना हमारे घरों में, ठीक है। काजल रो रही है, काजल, ठीक है। गुड़िया नाच रही है, गुड़िया। वे मुझसे मिलेंगे, वे। हम वहाँ जाएंगे, हम। तो जो काम करने वाले जो शख्सियत हैं वो क्या कहलाई, सब्जेक्ट कहलाई। अब देखिए, जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। वो कहाँ होता है, इंग्लिश में पीछे। हिंदी में तो बाजू में ही लगा रहता है। राम मोहन से बात कर रहा है, मोहन बाजू में ही लगे हुए। इंग्लिश में मोहन दूर हो जाते हैं। राम इज टॉकिंग टू मोहन, राइट। चलिए, तो मैंने बोला राम मोहन से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मोहन से। देखिए, अगर आपको कभी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट छांटने में दिक्कत हो तो व्हाट, हुम, वेयर अगर आप पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। राम जा रहा है, कहाँ। तुम मिल रहे हो, किससे। वह खेल रहा है, क्या। तो जब आंसर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तुम राम से बात कर रहे हो, किससे, व्हाट, हुम, किससे, राम से। राम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वह आ रहा है, कहाँ, घर। घर ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब क्लियर हो गया। व्हाट, हुम, वेयर लिखा हुआ, क्या लिखा है, व्हाट, हुम, वेयर। अगर वर्ब से पूछोगे तो उत्तर में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कौन अगर पूछ लेते हो कि भैया काम कौन कर रहा है, तो उत्तर में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। देखो जरा, रोहित ऋतु से बात कर रहा है। बात करने का काम कौन कर रहा है, रोहित। किससे, ऋतु से। तो राम हो गया, राहुल हो गया, रोहित हो गया, ऋतु हो गई, स्कूल हो गया, कॉलेज। मतलब जिस पर काम हो वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। दोनों के बीच में बार बार चिल्ला रहे, जो काम करे, जिस पे काम हो, जो काम करे, जिस पे काम हो। ये काम क्या बोला, काम ही तो सब कुछ है। काम मतलब होगा वर्ब, काम होगा वर्ब, मतलब एक्शन, क्रिया। जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, मिलना, देखना, सुनना, ये होगा आपका वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब समझिए जरा क्या, किसी भी वाक्य में, किसी भी हिंदी के वाक्य में जब आप सेंटेंस को बनाएं और उसके सबसे आखिरी में, ये पूरा सेंटेंस है, आखिरी का वर्ड, आखिरी का एक ऐसा शब्द जो उसकी पहचान बता दे, उसकी पहचान बता दे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला जय मेरा दोस्त है, जय मेरा दोस्त था, जय मेरा दोस्त होगा। बार बार क्या बदला रही है, छोटी उंगली, ट्विंग ट्विंग ट्विंग। जय मेरा दोस्त है मतलब अभी दोस्ती है। जय मेरा दोस्त था मतलब पहले था। जय मेरा दोस्त होगा आगे चल के होगा। तो इससे क्लियर हो गया ना, जय मेरा दोस्त, ये वर्ड वही के वही है। ये क्या बदला रहा है, था, होगा। सेंटेंस के आखिरी में आने वाली उसकी पहचान वर्ब के साथ लगी रहती है, वही पहचान इसकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती मेरे भाई। तो हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब का ही तो रोल है, समझो। हेल्पिंग वर्ब मतलब मम्मी, लोग हल्के में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब मम्मी, मम्मी बिना घर चलता है क्या, पापा भी मम्मी से पूछ के सब काम करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, तो मतलब घर का मुखिया कौन, घर का मुखिया मम्मी है, बाहर के मुखिया पापा हैं, राइट। ओके, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब मम्मी, पापा की हेल्प करने वाली। पापा हो गए
कौन? वर्ब। चलेगा? ये याद रखिएगा, सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, तो जो पहचान होगी वो कौन होगी? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आती है। कहाँ आती? लास्ट में। लेकिन इंग्लिश में कहाँ पहुंच जाती? वो सेकंड नंबर पर पहुंच जाती है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर बदल दिए आपने, इधर उधर कर दिए, इनको आगे तो समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे। लास्ट का वर्ड आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान से सुनना। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पार्ट होता है, अदर वर्ड एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है जब कभी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो जो कुछ मीनिंग के साथ आए, वो मीनिंग प्रीपोजिशन होती हैं। प्रपोजिशन के साथ लगकर जब ऑब्जेक्ट को लगा दिया जाता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं बचता, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जिन्हें बराती या अदर वर्ड या कचरा कहेंगे। 4 चीजें मैंने बोला। राम मुझसे बात कर रहा है। राम मुझसे बात कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है? राम। सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। मुझसे किससे बात कर रहा हूं? मुझसे। मैं कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। काम क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इज मतलब अभी पहचान क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब इज। करना, बात करना, टॉक, बात कर रहा, टॉकिंग, बात की, टॉक्ड, बात कर चुका, टॉक्ड। ठीक है? अच्छा, अब देखो मैंने बोला राम मुझसे बात कर रहा है, तो राम इज टॉकिंग टू मी। अब ये टू क्या बोला है? ये पढ़ेंगे हम आगे, बताऊंगा। टीओ ट्रांसफर ऑपरेशन बताऊंगा। कम टू, डो टू, टॉक, कम टू, टॉक टू, गो टू, लिसन टू क्यों लगता है बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा। चलिए, तो हमारा क्या हो गया? राम इज टॉकिंग टू मी। अब मैंने बोला राम मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है। इंग्लिश में। अब अगर इंग्लिश होती अकेली तो ऑब्जेक्ट हो जाती। राम इंग्लिश बात कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश अकेली आई, इंग्लिश अकेली आई तो क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश में क्या लग गया? इंग्लिश में। इंग्लिश में ये मतलब मैं, इन, बस। तो राम मुझसे बात कर रहा, राम इज टॉकिंग टू मी इंग्लिश में। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट की विशेषता है कि ये वो वर्ड के साथ लगता है जो प्रपोजिशन कहलाते हैं, और ये प्रपोजिशन की विशेषता है कि ये ऐसे लगते हैं। कैसे? ए बी हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, घर में, किचन में, कार में, ऑफिस में, शहर में, गांव में, दिमाग में, माइंड में, हार्ट में, जेब में, बैग में, हिंदी में लगता है। इंग्लिश में क्या हो जाता है? वो मैं, घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मतलब पलटी पलटी, ए बी बी ए हो जाता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इन इंग्लिश। और ये जाके पीछे लग जाएगा सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा? आई एम टॉकिंग टू राम इन इंग्लिश। ये जो इन इंग्लिश है, इतना पार्ट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। ये 1 अजाए, 2 अजाए, 4 अजाए, 5 अजाए, बिल्कुल पीछे लगते जाएंगे, टेंशन नहीं। कैसे? मैंने कहा राम मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है क्लास में। राम मुझसे क्लास में इंग्लिश में बात कर रहा है, तो अब एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या? क्लास में। क्या आ गया? क्लास में। वही क्लास में, इन क्लास, इंग्लिश में, इन इंग्लिश, पीछे फेंक दिया। बाकी क्या बचा? राम। काम कौन कर रहा है? राम है। इज बात कर रहा, टॉकिंग मुझसे, मी, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, काम करना टॉक, रहा आईएनजी, मुझसे मी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट, इन इंग्लिश, क्लास में, इन क्लास, 2 कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को पीछे लगा दो। इन क्लास इन इंग्लिश, इन क्लास इन इंग्लिश, क्लास इन इंग्लिश, इन क्लास। इनको आगे पीछे कर सकते हो, बराती कहीं भी आगे पीछे हो जाए, दूल्हा वहीं रहेगा। ठीक है? बैंड बाजे निश्चित जगह रहती है सब चीजें, राइट? तो हमारी क्या नहीं बदलाएगी? आई एम टॉकिंग टू राम इन इंग्लिश इन क्लास, आई एम टॉकिंग टू राम इन क्लास इन इंग्लिश। लेकिन बदलाएगा नहीं। क्या? आई एम टॉकिंग टू राम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन 5 के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। सो गाइज, हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उन सेंटेंसेज में ये रहा आपका पार्ट 1। अभी आप घबराइए नहीं, इसके जस्ट तुरंत बाद का जो वीडियो है वो है पार्ट 2, जिसमें आप आराम से समझेंगे कि 6 सेंटेंसेज क्या होते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, मीटिंग सून, पार्ट 2 सेंटेंस ऑफ दिस सिस्टम। टेक केयर, गुड बाय।